हेलो फ्रेंड्स, फिर आ गए एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी सामग्री की कितनी डेंसिटी होती है। इसके अंतर्गत आज देखेंगे सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, कंक्रीट, वाटर एंड बहुत सी सामग्री हैं जिनकी डेंसिटी के बारे में जानेंगे। इनकी डेंसिटी कितनी होती है और कहाँ पर कौन सी सामग्री यूज की जाती है। चलो तो फिर शुरू करते हैं। पहले नंबर पर रखते हैं सीमेंट की डेंसिटी के बारे में जानते हैं। लिखते हैं फिर नंबर 1 सीमेंट। सीमेंट की डेंसिटी होती है, एक बल्क डेंसिटी होती है, एक ट्रू डेंसिटी होती है। बल्क डेंसिटी बल्क डेंसिटी मतलब लूज मतलब इसमें एयर और वाइड्स भी शामिल होते हैं। तो इसका डेंसिटी होता है 1440 kg पर मीटर क्यूब। 1 क्यूबिक मीटर में 1440 kg सीमेंट आता है। मतलब इसमें एयर और वाइड्स भी होता है, इसमें कम्पैक्ट नहीं किया गया होता है। ऐसे ही उठाकर एक कंटेनर में भर दिया जाता है, जिस कंटेनर का जो माप होता है 1 मीटर, मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा। इस प्रकार का एक क्यूब होता है, इसमें सीमेंट भर दिया जाता है। इसका वेट देखा जाता है 1440 kg पर मीटर क्यूब आता है। लेकिन जो ट्रू डेंसिटी होती है, होता है, इसमें से एयर को निकाल दिया जाता है, इसे कम्पैक्ट करके भरा जाता है। तब इसका जो डेंसिटी होता है तब देखा जाता है 3150 kg पर मीटर क्यूब। अब नंबर 2 पर आता है सैंड, मतलब फाइन एग्रीगेट। सैंड मतलब इसका साइज 4.75 से कम होता है, 4.75 mm से कम होता है। नंबर 2 आता है सैंड। जो सैंड का डेंसिटी होता है ये फाइन एग्रीगेट होता है। फाइन एग्रीगेट, इसका जो ड्राई लूज डेंसिटी जो होती है वो अलग होता है, और ड्राई कम्पैक्ट डेंसिटी जो होता है वो अलग होता है। तो इन दोनों के बारे में जानेंगे। पहले नंबर जानेंगे ड्राई लूज डेंसिटी। ड्राई लूज तो इसका होता है, ये होता है 1450 से 1600 kg पर मीटर क्यूब तक होता है। और जब ड्राई कम्पैक्ट मतलब इसको ड्राई होता, सूखा तो होता ही है, और साथ में इसे कम्पैक्ट कर देता है। इसके अंदर से जो एयर होता है वो निकाल दिया गया होता है कम्पैक्ट। तब इसका जो डेंसिटी हो जाता है 1600 से 1700 kg पर मीटर क्यूब। अब तो हो गया इनका जो फाइन एग्रीगेट के जो सैंड होते हैं, इनका जो साइज होता है ये 4.75 mm से छोटे होते हैं। मतलब 4.75 mm के चालने से, इसे छानने पर यह नीचे गिर जाते हैं। अब नंबर 3 नंबर पर आता है, नंबर 3 पर वो कोर्स एग्रीगेट। जो कोर्स एग्रीगेट होता है इसका जो साइज होता है 4.75 से बड़ा होता है। कोर्स एग्रीगेट, इसकी डेंसिटी देखते हैं। इस डेंसिटी मतलब बल्क डेंसिटी, इसका 1350 से लेकर 1550 kg पर मीटर क्यूब होता है। 1350 से लेकर 1550 kg पर मीटर क्यूब। और इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है
ग्रेविटी होता है 2.6 से लेकर 2.7 तक होता है। कहीं कहीं पर इसका ये कोर्स एग्रीगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको भी याद रखिए। नंबर 4 पर आता है कंक्रीट। नंबर 4 कंक्रीट का जो जो कंक्रीट दो प्रकार का होता है, एक पीसीसी कंक्रीट और आरसीसी कंक्रीट, मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट और आरसीसी जो होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। इनका दोनों का डेंसिटी अलग अलग होता है। यहाँ पीसीसी का जो डेंसिटी होता है, इसका होता है 2200 से लेकर 2400 केजी पर मीटर क्यूब। 2200 से लेकर 2400 केजी पर मीटर क्यूब तक होता है। जो आरसीसी का डेंसिटी होता है, आरसीसी में रेनफोर्समेंट मतलब स्टील डाला जाता है, और जो पीसीसी में होता है में केवल कंक्रीट होता है, इसमें कोई भी स्टील नहीं डाला जाता है। आरसीसी का होता है 2400 से लेकर 2500 केजी पर मीटर क्यूब तक होता है। अब अगला देखेंगे नंबर 5 नंबर पर देखेंगे, इसमें जो होता है वाटर की डेंसिटी। बहुत अधिकतर ये भी पूछा जाता है कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 मीटर क्यूब में कितने केजी वाटर आता है। वाटर की डेंसिटी आप तो अधिकतर लोग इसे जानते ही होंगे, 1000 मतलब 1000 केजी पर मीटर क्यूब आता है, और 6 नंबर पर देखेंगे, ब्रिक की डेंसिटी कितनी होती है। ब्रिक की डेंसिटी ये 1600 से 1900 केजी पर मीटर क्यूब होता है। 1600 से लेकर 1900 केजी पर मीटर क्यूब तक होता है। स्टील की डेंसिटी देखते हैं, नंबर 7। स्टील को जो डेंसिटी होती है, इसका लगभग 7850 केजी मीटर क्यूब, 7850 केजी पर मीटर क्यूब। और नंबर 8 नंबर पर आता है सॉइल। सॉइल का भी इसमें दो प्रकार की डेंसिटी, एक लूज डेंसिटी होता है, एक कम्पेक्टेड डेंसिटी। मतलब लूज सॉइल का अलग डेंसिटी होगा और कम्पेक्टेड सॉइल होगा, उसका डेंसिटी अलग होगा। लूज सॉइल जो होगी, इसकी जो डेंसिटी होती है 1200 से लेकर 1600 केजी पर मीटर क्यूब होता है। 1200 से लेकर 1600 केजी मीटर क्यूब होता है। लेकिन जब कम्पेक्टेड इसके अंदर से, सॉइल के अंदर से एयर और बबल से निकाल दिए जाते हैं वाइट्स, तो अब इसका डेंसिटी और अधिक हो जाता है। कम्पेक्टेड सॉइल का हो जाएगा 1600 से लेकर 2000 केजी पर मीटर क्यूब तक होगा। डेंसिटी का यूनिट यही होता है केजी पर मीटर क्यूब। और नंबर 9 नंबर पर देखेंगे, 9 नंबर पर देखेंगे वुड, मतलब लकड़ी की डेंसिटी कितनी होती है। वुड की डेंसिटी होती है लगभग 600 से लेकर 900 केजी पर मीटर क्यूब। अब नंबर 10 नंबर पर देखेंगे बिटुमिन का। बिटुमिन मतलब कोल तार, जिससे सड़क रोड बनाने में यूज किया जाता है, जिसे कुछ लोग डामर भी कहते हैं। इसकी जो डेंसिटी होता है 1000 से लेकर 1100 केजी पर मीटर क्यूब तक होता है।
ये रही कुल टोटल 10 सामग्री। इनके बारे में देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अधिकतर इंटरव्यू में भी इसका पूछा जाता है इसके बारे में कि किस पदार्थ की डेंसिटी कितनी होती है। तो सीमेंट का होता है 1440 kg पर मीटर क्यूब। और जब सीमेंट को उसके अंदर से वाइड्स और एयर निकाल दिया जाता है तब उसका डेंसिटी जो हो जाता है 3150 kg पर मीटर क्यूब। सैंड का फाइन एग्रीगेट, मतलब इसका ड्राई लूज, जब लूज होता है तो 1450 से लेकर 1600 kg पर मीटर क्यूब तक लिया जाता है। वही कम्पैक्ट कर दिया जाता है तो उसका 1600 से लेकर 1700 kg पर मीटर क्यूब लिया जाता है। जो फाइन एग्रीगेट होते हैं, सैंड की जो साइज होता है 4.75 से कम होता है। कोर्स एग्रीगेट, इनका जो साइज होता है, कोर्स एग्रीगेट का साइज होता है मतलब 4.75 mm से जो बड़े होते हैं कड़ वाले सैंड, वो उनको कोर्स एग्रीगेट में लिया जाता है। जैसे ग्रेवल आता है, बड़े आकार के पत्थर, तो इनकी डेंसिटी होता है, वर्क डेंसिटी होता है 1350 से लेकर 1550 kg पर मीटर क्यूब तक। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका लिया जाता है 2.6 से लेकर 2.7 तक। कंक्रीट दो प्रकार का होता है, एक पीसीसी कंक्रीट, एक आरसीसी कंक्रीट। पीसीसी कंक्रीट का जो डेंसिटी होता है 2200 से लेकर 2400 kg पर मीटर क्यूब। लेकिन आरसीसी जो होता है इसकी जो डेंसिटी होता है 2400 से लेकर 2500 kg पर मीटर क्यूब तक। और अधिकतर आरसीसी का 2500 kg पर मीटर क्यूब यूज किया जाता है, और जो पीसीसी का होता है 2400 kg पर मीटर क्यूब यूज किया जाता है। वाटर का डेंसिटी होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और ब्रिक का होता है 1600 से लेकर 1900 kg पर मीटर क्यूब। स्टील का होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब, और सॉइल का होता है, लूज सॉइल का होता है 1200 से लेकर 1600 kg पर मीटर क्यूब, और कम्पैक्टेड सॉइल का हो जाता है 1600 से लेकर 2100 kg पर मीटर क्यूब। और 9 नंबर पर है वुड का डेंसिटी होता है 600 से लेकर 900 kg पर मीटर क्यूब, और बिटुमिन का होता है 1000 से लेकर 1100 kg पर मीटर क्यूब। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।